सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक एबॉर्शन के ऊपर। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने क्या बात की थी, आपकी डेफिनेशन की, इसके टाइप्स की। ठीक है, हमने टाइप्स अच्छे से डिस्कस किए थे इसके, एंड फिर इसके कॉजेज़, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशंस, सब कुछ अच्छे से कवर किया था लास्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो आज इसी का कंटिन्यूशन है पार्ट 2 में। इसकी हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। ठीक है, मैनेज कैसे करते हैं इसको, और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और क्योंकि एबॉर्शन टॉपिक है तो इसके कुछ लीगल और एथिक्स भी होंगे, तो वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारे सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, आपके PDF फॉर्म में या इमेज फॉर्म में, दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। क्लियर, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एबॉर्शन हमने देखा कि हम टर्मिनेशन कर रहे हैं प्रेगनेंसी की। इसमें क्या है, दो हमने देखे थे, एक होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन और एक होता है इंड्यूस्ड एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो जाता है, और इंड्यूस मतलब जिसे हम खुद करते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा से करते हैं उसे, एबॉर्शन को। तो जो पहला है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, इसके टॉपिक को देख लेते हैं कि इसके अंदर मैनेजमेंट कैसे कैसे होता है। तो इसमें आपके 3 सब कैटेगरीज हैं। पहला है आपका थ्रेटेंड एबॉर्शन, जो हमने पिछली बार पढ़ा था, ये पढ़े थे ना हमने, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के फिर टाइप्स थे अलग 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 अलग। ठीक है, तो उसी को हम कर रहे हैं टाइप वाइज। तो इसीलिए अगर आपने वीडियो नहीं देखी पहले वाली, तो पहले ज़रूर से उसे देख लो, आपके माइंड में आ जाएगा, सेट हो जाएगा, तो ये और इजी लगेगा आपको टॉपिक समझने में। ठीक है, तो आपका जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन था, इसमें थ्रेटेंड एबॉर्शन में क्या क्या मैनेजमेंट करना पड़ता है। एक तो बेड रेस्ट करना पड़ता है, एंड अवॉइडेंस ऑफ एनी स्ट्रीनियस एक्टिविटी। ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट इफ़ इंडिकेटेड। तो ये 2 चीज़ आपको करनी है मैनेज करने के लिए। ठीक है, थ्रेटेंड एबॉर्शन के केस में। बात करें दूसरा है कि आपका इनकम्प्लीट है या मिस्ड एबॉर्शन हो गया है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपका मेडिकल इवैक्यूएशन यूजिंग मीज़ोप्रेस्टोल। ठीक है, आपका मीज़ोप्रेस्टोल यूज़ करके इसका निकाल सकते हैं उसे। एंड आपका क्योंकि जो कुछ इनकम्प्लीट पार्ट रह चुका है अभी भी जो यूट्रस के अंदर है, तो उसको हम सर्जिकल इवैक्यूएशन भी कर सकते हैं उसका। एक तो मेडिसिन के थ्रू कर दिया, और सर्जिकली अगर इवैक्यूएशन उसके हम क्या बोलते हैं, आपका DNC है। ठीक है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, और सक्शन एस्पिरेशन के थ्रू हमें जो रिमेनिंग पार्ट्स बच गए हैं यूट्रस के अंदर, ठीक है, उसे हम निकालते हैं। एंड लास्ट आपका जो सेप्टिक एबॉर्शन, ठीक है, जिसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें आपका हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी है, उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स चलती हैं, एंड साथ ही साथ उसमें सर्जिकल इवैक्यूएशन फॉर मतलब आफ्टर इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, एक बार कंट्रोल हो जाता है उसके बाद जो जो पार्ट्स रिमेनिंग हैं यूट्रस के अंदर उसे हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। इंड्यूस एबॉर्शन में क्या करते हैं, क्योंकि हम ये खुद से कर रहे हैं, मतलब खुद से मतलब खुद की इच्छा से कर रहे हैं, तो इसमें भी जो मेडिकल एबॉर्शन है, ठीक है, तो उसमें क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ड्रग यूज्ड आर आपका माइफ्रिस्टोन, ठीक है, जो एक एंटी प्रोजेस्टेरोन है, फॉलोड बाय मीज़ोप्रोस्टोल जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन है। अब क्या होता है इसमें, देखो, जब प्रेगनेंसी चल रही है, ठीक है, बेबी है अंदर अभी, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रोजेस्टेरोन ही मेंटेन कर रहा है प्रेगनेंसी को। अगर हम ऐसी कुछ चीज़ लेते हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी वो मेडिसिन आपकी माइफ्रिस्टोन है, तो उस केस में क्या होगा, आपका एक तो जो फीटस है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सेकंड, आपकी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन वापस से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आपका जो इंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं, किसके वजह से, माइफ्रिस्टोन एंड आपका मीज़ोप्रेस्टोल की वजह से। ठीक है, आपकी जो भी प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्शन है, जैसे आपका फीटस हो गया, प्लासेंटा, ये वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते एंड वो शेड ऑफ होके आ जाते हैं बाहर। सो एंड ये 2 आप तब लेंगे इफ़ द प्रेगनेंसी इज़ लेस देन 10 वीक्स। ठीक है, उसके बाद ये प्रोसीजर नहीं किया जा सकता है। क्लियर। सेकेंड है आपका सर्जिकल एबॉर्शन। इसमें आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या करते हैं, सक्शन इवैक्यूएशन, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन करते हैं। और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर है तो उसमें हम डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करते हैं, और आपका अगर रेयरली हम लोग हिस्टेरोटोमी भी करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सर्जिकल एबॉर्शन। एंड इसमें जो लास्ट है आपका लेबर इंडक्शन। अगर आपको लेबर प्रोसीड करना है तो उसमें क्या करते हैं कि यूज्ड इन एडवांस गेस्टेशन, ठीक है, दैट इज़ ग्रेटर दैन 20 वीक्स इफ़ मेडिकली इंडिकेटेड, एंड इंड्यूस्ड विद प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, जैसे आपका जो मीज़ोप्रेस्टोल है और ऑक्सीटोसिन। क्लियर, तो ये आपका लेबर इंडक्शन वाला इंड्यूस्ड एबॉर्शन हो गया है। नेक्स्ट है इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या है आपके पास, इमीडिएटली क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, एक तो हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि सेप्टिक एबॉर्शन में हमने देखा, आपका यूट्राइन परफोरेशन भी हो सकता है। ठीक है, जब हम DNC करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, यूट्राइन परफोरेशन भी हो सकता है।
आपका सर्वाइकल ट्रॉमा भी हो सकता है। तो ये सब तो क्या इमीडिएटली जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है, आपके एशरमैन सिंड्रोम जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि इंट्रा यूट्राइन एडिशन हो जाता है, उसमें इनफर्टिलिटी हो जाती है, या तो आपका साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। क्लियर? फिर आप एग्जाम इनको एक्सलिव नहीं कर सकते आराम से। बात करें इसके लास्ट, दैट इज़ आपके एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं इसके। तो पहले है कि एबॉर्शन लॉ वेरी बाय कंट्री टू कंट्री, ठीक है, हर कंट्री में कुछ अलग लॉज होते हैं। इंडिया की बात करें, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज़ MTP एक्ट, ठीक है, क्या है MTP एक्ट है कितना 1971, विच वॉज अमेंडेड इन 2021, ठीक है। इट अलाउज एबॉर्शन अप टू 20 वीक्स। तो 20 वीक्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जहाँ तक आप कर सकते हैं एबॉर्शन, उसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इट अलाउज एबॉर्शन अप टू 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन फॉर सर्टेन इंडिकेशंस, एक्सटेंड्स टू 24 वीक्स फॉर स्पेशल कैटेगरीज, जैसे कि अगर रेप सर्वाइवर्स हैं, इंसेंट केसेस हैं, फीटल एबनॉर्मलिटीज़ है, तो उस केस में 24 वीक्स तक भी हम ये एबॉर्शन करा सकते हैं। इट रिक्वायर्स एन अप्रूवल फ्रॉम 2 मेडिकल प्रोफेशनल्स या प्रैक्टिशनर्स फॉर एबॉर्शन बियॉन्ड 20 वीक्स, ठीक है। एंड इन सब प्रोसेस में आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया आपके एथिक्स एंड लीगल एस्पेक्ट इसके, एंड इसी के साथ हमारे टॉपिक एबॉर्शन का कंप्लीट होता है। अगेन तो ये सब आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो हमने पहले भी देखा, आपके डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज, क्लिनिकल फीचर्स एंड इन्वेस्टिगेशन, एंड जो सेकंड पार्ट है इसमें मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशंस एंड एथिकल हमने कवर कर चुके हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी यार, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, ठीक है। हम बहुत पास हैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स के, तो यार प्लीज़ जल्दी से करा दो। एंड बाकी तो हाँ, ऐसे ही आपको अगर और कौन से टॉपिक्स चाहिए, ठीक है, रिलेटेड टू आपके गायनेक या पीडिया, आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दिया करो, मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।